अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मारिया जुल्फ़िकार है और मैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ पास्ट 10 ईयर से। आज का टॉपिक मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जिनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल बेसिक से कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्लास ली है ईमेल सर्विस, और इसके अंदर एक मेथड है सेंड ईमेल का। ठीक है, अब सेंड ईमेल का मेथड क्या करता है कि मिसाल के तौर पे पूरी फंक्शनैलिटी नहीं है कि ये ईमेल को सेंड करता है। अब एक और मेरी क्लास है यूज़र मैनेजर, और उसको ईमेल सर्विस के अंदर सेंड ईमेल का मेथड चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, मेरी क्लास के ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएगी यानी उसको उसके मेथड को कॉल कर लेगी। ठीक है, और इसी तरह जितनी भी मेरे पास क्लासेस होंगी वो इस ईमेल सर्विस का ऐसे ऑब्जेक्ट बना के इसका फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अब ये अप्रोच जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्लासेस को टाइटली कपल कर रहे हैं। अब अगर फ्यूचर में ईमेल सर्विस के अंदर कोई चेंजेस आती हैं इस मेथड के अंदर, तो क्या होगा, हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा जहाँ पे ये कॉल हो रहा है। ठीक है, और अगर इसका नाम चेंज नहीं होता, कोई पैरामीटर इसके अंदर ऐड हो जाता, तब भी हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो कोड, इससे हमारा क्या होगा कि कोड मेंटेनेबल नहीं रहेगा, रीयूजेबल नहीं रहेगा। अगर इस क्लास को हमने 100 डिफरेंट क्लासेस में कॉल किया है इसी तरीके से, तो 100 डिफरेंट जगहों में हमें इस कोड को अपडेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसे पैरामीटर चाहिए या कुछ भी, हमें ये फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसा कोड जिसमें हाईली क्लासेस आपस में टाइटली कपल्ड हो, इंतहाई डिस्करेज किया जाता है, इंतहाई टाइटली कपल्ड है। अब इसके लिए मैंने एक मिसाल ये दी थी कि अगर हमारे पास कोई एरोप्लेन है और उसके कोई विंग पार्ट हमारे पास ब्रोकन है या उसको हमें मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है, तो हम पूरे जहाज़ का इंजन को और पूरे जहाज़ को रिपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस जहाज़ के उस एरिया को रिपेयर करेंगे। तो इसी तरह हमारी एप्लीकेशन भी ऐसी होती हैं। अगर हमने किसी एक जगह में चेंजेस की हैं तो हमें ये हम इस पर फोर्स नहीं होने चाहिए कि हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, ये बहुत ही बुरा डिज़ाइन होगा। अब इससे बचने के लिए क्या हुआ कि हमने कहा कि कोड को लूजली कपल्ड करेंगे, टाइटली कपल्ड के बजाय लूजली कपल्ड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आया। इंटरफेसेस ने क्या किया कि कोई भी क्लास जो है वो आपस में बात करने के बजाय एक थर्ड इंटरफेस डिक्लेयर करेगी, उसी के अंदर आपके मेथड रजिस्टर होंगे, और फिर जो क्लासेस जिन्होंने आपस में बात करनी होगी वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, और इंटरफेस के थ्रू ही ये कम्युनिकेशन है। यहाँ तक तो बात ठीक होगी। इंटरफेसेस की मदद से हमने कोड को लूजली कपल्ड कर लिया। अब आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करती है, इसी इंटरफेस की मदद से, इसी इंटरफेसेस को यूज़ करके लूजली कपल्ड कोड अचीव करती है। ठीक है, अब ना सिर्फ वो ये करेगी बल्कि जितनी भी आपके पास सर्विसेज होंगी या क्लासेस होंगी वो आपने DI कंटेनर .NET के अंदर कंटेनर है आई सर्विस प्रोवाइडर, उसके अंदर आपकी सारी की सारी डिपेंडेंसीज रजिस्टर होंगी, और जिसको चाहिए होंगी वो उस कंटेनर के थ्रू उसको ले सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कि कोई भी क्लासेस जो हैं वो आपस में बात नहीं करेंगी बल्कि सर्विसेज वहाँ रजिस्टर होंगी, वहाँ से जिसको चाहिए वो यूज़ हो, वहाँ से वो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर लेगी। इससे क्या होगा कि हमारा कोड लूजली कपल्ड होगा, हमें एक क्लास में चेंजेस करनी पड़ेंगी तो हमें सारी क्लासेस में अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन .NET कोर में मसलन कैसे करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी वो जो है वो जो भी डिपेंडेंसी हमें रिक्वायर्ड है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर उस तरह से अपनी क्लास के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास लाइफ टाइम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के तरीके हो सकते हैं, सिंगल्टन हो सकता है, स्कोप्ड हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है। तो किस तरह आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट DI कंटेनर हैंडल करे, उसके बारे में वो एक अलग सा टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन यहाँ तक आई होप कि आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।